करूं लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। संध्या का समय हो गया है। भगवान सूर्य जब पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, दोनों दलों के योद्धा अपने अपने शिविर में विश्राम करने चले जाते हैं। मैं देख रहा हूं सारी वानर सेना दिखाई दे रही, लेकिन वीर हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं है। मेरा लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र से विजय प्राप्त करके जब आएगा, कहेगा भैया आज मैं युद्ध में जीत करके आया हूं, मुझे उपहार दो। मैं कहूंगा लक्ष्मण, कहने के लिए हम राजकुमार हैं, राजमहलों में पले बड़े हुए हैं, लेकिन समय की ऐसी स्थिति बदली कि आज मुझे मेरे पास लक्ष्मण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने हाथों से हमने ये फूलों का हार बनाया है, अपने लक्ष्मण के गले में डाल करके उसे संतुष्ट कर देंगे और कहेंगे भैया अयोध्या पहुंच करके तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज इस राम के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें लग रहा आज हमारे लक्ष्मण ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, सारे वानरों से एक एक करके गले मिलते हुए आ रहा होगा, इसलिए आने में देर हो रही है। मैं राह देख रहा हूं लक्ष्मण के आने की, कब मेरा भाई आकर के मेरे गले से लगे और मैं उसे अपने हाथों से बना हुआ ये हार उसके गले में डाल पाऊं। इन विचारों में मग्न होकर के मैं लक्ष्मण के आने की राह देख रहा हूं, लेकिन दूर दूर तक कहीं हनुमान और लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या करें, न जाने क्यों आज मेरा मन चिंताओं की घटाओं में घिरता चला जा रहा है। चाहते हुए भी मैं अपने आप को इस चिंता की घटाओं से बाहर निकल के नहीं आ पा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा न जाने क्यों चीखने चिल्लाने और रोने के लिए कह रही है, हे विधाता आज तक मेरी ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, आज बार बार मन रोने के लिए क्यों कह रहा है, क्यों लग रहा है कि मैं बहुत रोऊं बहुत चिल्लाऊं। ये सब क्या हो रहा है मेरे मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, आ रहा होगा मेरा लक्ष्मण, आता ही होगा, आता ही होगा। तभी लागिले क्या देख रहा हूं हनुमान, मेरे लक्ष्मण के नेत्र बंद पड़े हैं, ये कुछ बोल नहीं रहा है। हनुमान नहीं नहीं, कहीं मेरी निगाहों को ये धोखा तो नहीं हो रहा है, ये तो सचमुच मेरा लक्ष्मण मेरे सामने नेत्र बंद किए हुए पड़ा हुआ है। हनुमान ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता हनुमान,
क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को हनुमान? इधर से ये युद्ध क्षेत्र में गया था, उधर से तुम्हारे बाहों के झूले में झूलता हुआ ये पृथ्वी पर क्यों पड़ा है हनुमान? ये पृथ्वी पर क्यों पड़ा है हनुमान? मेरा लक्ष्मण पृथ्वी पर क्यों पड़ा हनुमान? बोलो बोलो। महाप्रभु, आज वीरवर लक्ष्मण और असुर कुमार मेघनाथ में घमासान युद्ध हुआ। जब मेघनाथ समस्त अस्त्र और शस्त्रों से पराजित हो गया तो महाप्रभु वीरघातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया है लक्ष्मण के वक्षस्थल पर। लक्ष्मण अचेता बैठा। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, कह दो कि ये झूठ है। मेरे कान ये सुनने के लिए ही बाकी थे क्या? ये क्या कह रहे हो हनुमान? ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, ये कह दो कि ये झूठ है। हनुमान, अगर राम का जीवन चाहते हो तो कह दो कि ये झूठ है। इसकी एक मुस्कान से हजारों कब भाग जाते थे हनुमान। आज मेरा भाई इस तरह अचेत अवस्था में ये हार मैंने लक्ष्मण के लिए कितनी अरमान से सजाया था इसे। लक्ष्मण के धराशायी हो जाने से ये हार नहीं टूटा, ये राम के अरमान टूट गई। ये माला मोती बिखर गए, टूट गई। लेखन, एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तू किस समय पर मेरा साथ छोड़ रहा है? आंखें खोल लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे जीवन में अंधकार हो जाएगा। समाप्त हो गई मेरी सारी कल्पनाएं, हो गया राम के जीवन में अंधकार। चला गया मेरा लक्ष्मण, चला गया मेरा भाई। हाँ विधाता, मैंने ये क्या किया? युद्ध रूपी यज्ञ में लक्ष्मण को झोंक दिया, बलिदान कर दिया। अरे लाडले भाई तो भाई की दूसरी भुजा होता है, शक्ति होता है।
तेरे इस तरह गिर जाने से ये राम भुजाहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। राम रूपी झंडे में लक्ष्मण रूपी डंडा लगा हुआ था। राम का झंडा इसलिए ऊंचा रहता था। अरे जब झंडे का डंडा ही टूट जाएगा लक्ष्मण, तो झंडा अपने आप धरती में गिर जाएगा लक्ष्मण। मेरे लाल लाल मेरे लखन तेरे बिना ये सूना जमाना हो गया। अरे तुम गिरे हो धरती पे आंसू बहाना हो गया। मेरे लाल लाल ने मेरे लाल लाल ने ये क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाल ने। लाल और मेरे लाल लाल ने मेरे लाल लाल ने क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाल मेरे लाल। विधाता ने सारी खुशियां छीनी मेरी, राज झूठा मैंने धैर्य रखा, पिता का स्वर्गवास हुआ धैर्य धारण किया। भैया भरत से पिछड़े अपने आप को संभाला, जानकी का हरण हुआ अपने आप को रोका। लेकिन लक्ष्मण का ये हाल देख करके मानो मेरे धीरज का सेतु चरमरा के धराशायी हो गया, टूट। जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं उत्तम जी, जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं। सारी खुशियां छीन ली विधाता ने, पत्नी का सहारा था वो भी छोड़ के चली, भाई का सहारा था मरणासन स्थिति में पड़ा है। इस भयानक बीहड़ जंगल में या इस संसार रूपी जंगल में मेरी जीवन की गाड़ी का एक पहिया धराशायी हो गया।
अब इस संसार रूपी जंगल में, भयानक जंगल में इस गाड़ी को मैं अकेला कहां तक खींचता। पत्नी के हरण हो जाने पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, आज ये भी जाने की स्थिति में पड़ा है। तो जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं और बेसहारा हूं, बहुत मजबूर हूं मैं, लेकिन जी रहा हूं जिंदगी को शौक से, कारण क्योंकि किसी की मांग का सिंदूर हूं मैं। हेलो। और उसी बात पर 51 रुपया नाथूराम प्रजापत एंड ब्रंची लाल प्रजापत समोसा भंडार और 11 रुपया चेतराम भारती नहदौरा निवासी राम जी के करुणामयी विलाप पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जब लखन नहीं तो ये राम कहा, और जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शुभ समय कहा, शुभ समय नहीं तो अब शुभ समय नहीं तो अब शुभ समय नहीं तो अब तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, पूछेगी भैया तो क्या मैं बताऊंगा। हजार फूल कम है एक दुल्हन के सजाने को, हजार फूल कम है एक दुल्हन के सजाने को, और एक फूल ही काफी है कफन पर चढ़ाने को। हजार खुशियां कम है एक गम भुलाने को, लेकिन एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक गम मेरे साथ है रोने के लिए, लेकिन ये दूसरा क्यों आया। हेलो, माता बहनों से विशेष निवेदन है कि ऐसे चलते हुए अपना में आप ना जाएं। बहुत गंभीर लीला है। अभी तक आप नृत्य और डांस देख रही थी, तब शालीनता से बैठी थी। एक कलाकार दिल से अपने आंसू बहा रहे हैं और आप लोग ऐसे प्रभु राम रो रहे हैं। लक्ष्मण शक्ति का एक प्रसंग है, आप लोग अपना धैर्य धारण करें। गमों का दौर है अब, खुशियों का एक जमाना था, मुस्कुरा लिया है हमने जितना भी मुस्कुराना था। उत्तम जी, आप हमारे विशेष प्रेमी और भक्त हैं। ये एक दो लोग ये उठ के जो जा रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए, रोका न जाए। उसका कारण है जो भाई के प्रेम को और दर्द को समझता होगा, वो चाय करके भी छोड़ के जा नहीं सकता। और ये भी बात छोड़ो, जो राम से प्रेम करता होगा, वो भी ऐसी स्थिति में राम को रोता हुआ देख के जा नहीं सकता है। अब जो जा रहा है उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत उसकी है जो मेरा है, और जो मेरा है वो यहाँ रहेगा, और जो हमारा है ही नहीं वो यहाँ रुकेगा, वो जाएगा। और जब वो पराया ही है और जा रहा है तो जाने दो, उससे हमें भी क्या लेना देना। जो पराया है वो जाएगा, और जो मेरे दर्द को पीड़ा को जानता होगा वो बैठेगा। इसलिए किसी से ऐसा ना कहा जाए, कोई प्रतिबंध नहीं, जिसे जाना है वो जाए। एक बुंदेलखंडी प्रांत की एक कहावत याद आ गई। कहते हैं कि जिसका मरा हो सो रोए, बंदा पैर पसारे सोए। तो जिसका भाई पड़ा है वो रोएगा, वो नहीं जाएगा, और जो मेरा होगा वो नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वो मेरा है ही नहीं, तो उसे रोका क्यों जा रहा है भाई? वो नहीं रोका जाने। तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, पूछे कि भैया तो क्या मैं बताऊंगा। अयोध्या में जाके मुख क्या दिखाऊंगा, तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा। तेरे बिन
अयोध्या से जब हम निकले, माँ आई दौड़ती दौड़ी, राम जा रहे हो? हाँ माँ। अरे लक्ष्मण भी जा रहा है? हाँ माँ, लक्ष्मण भी जा रहा है। लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में सौंप दिया, जल्दी आना राम। हाँ माँ, 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं आ जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण, राम एक बात सुनो। क्या माँ? ये लक्ष्मण रूपी धरोहर में खिला हुआ पुष्प तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। तुम्हारे प्राण भले ही चले जाए, मुझे इतनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन लक्ष्मण के ऊपर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। जब अयोध्या वापस आओगे, पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना, तब अपना मुंह मुझे दिखाना। ऐसा मेरी माँ ने कहा था। अब जब मैं वापस जाऊंगा, चलते समय मैया ने कहा कि हे राम बच्चन ये सुन लेना, ले जाते हो लक्ष्मण जैसे, वापस वैसे ही करे। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधि को जाऊंगा। माँ पूछेगी कि लखन कहा, क्या क्या करके समझाऊंगा, क्या क्या करके समझाऊंगा, क्या क्या और तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा। पूछेगी भैया तो क्या मैं बताऊं, अयोध्या में जाके मुख क्या दिखाऊंगा। तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिन भाई। हेलो। और प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर भाव विभोर हुए हमारे संगम यादव, गजराज यादव व पंकज यादव, आपने भाई के प्रेम से प्रफुल्लित हुए और उन्होंने 100 रुपए दिए। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी क्रम में 21 मुद्रा हमारे रंजीत यादव विद्युत मैकेनिक नेदौरा निवासी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भरा भंडार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा। पूछेगी मैया तो क्या मैं बताऊं, अयोध्या में जाके मुख क्या दिखाऊंगा। तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा। लखनऊबा सुन ले मेरी पुकार, पड़ी है नहीं आए मझधार। लखनऊबा सुन ले मेरी पुकार, पड़ी है नहीं आए मझधार, पड़ी है नहीं आए मझधार। और विवेक मन को आस जगाए दे, विवेक मन में आस जगाए दे, मेरे लाल लाडले। और मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले। जय हो अवध कौन मोहर आई, नार हित प्रिय बंधु गमाई। ऐसी भावना और ऐसी प्रसंग पर प्रसन्न होकर हमारे राजा बाबू यादव और ऋषु परिहार आपके द्वारा 50 रुपए का ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और क्या हो गया
क्या हो गया और बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया। क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया। क्या हो गया बोल मेरे भाई। राम रूपी भवन में लक्ष्मण रूपी मेहमान बसा हुआ था। ये मेहमान अगर चला गया तो राम का भवन ये सूना हो जाएगा। मेहमान चला गया घर से और ये खाली मकान हो गया। क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया। बोल मेरे भाई। और इसी क्रम में चलते हुए फिर से भाव बहिर हुए हमारे 50 रुपए अभिषेक दादा नहदरा निवासी आपको इस भावना के साथ दे रहे हैं कि महाराज आप ज़्यादा न रोइए। आपको एक जानकारी दे दूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए। हमारे जो प्रभु राम के भूखा में बैठे हैं पंडित जी, इनकी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत और कठिनाई है। अभी कुछ समय पहले इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई। बेचारे रात भर अपने यहाँ रामलीला करते हैं। कोई ऐसी सर्दी में सुबह निकल जाते हैं और शाम को फिर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आप लोगों के साथ यहाँ पर प्रभु राम की लीला करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। हे भगवान इनको खुशियाँ दे और इनके जो भी मुसीबत हो वो पूर्ण हो, वो खत्म हो। तो ऐसी भावना के साथ इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। हमने कहा महाराज ये लीला नाहनौरा का महोत्सव आपके राम के बिना अपने से अधूरा होगा। तो उन्होंने जब अपनी फोन पर समस्या बताई तो जीवन में वास्तविक रोना आ गया, क्योंकि सिर्फ आपके गांव के स्नेह प्यार के लिए जो अपने वास्तविक जीवन से इतनी कठिनाइयों के साथ गुजरते हैं हमारे राम जी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य समय देते रहें। ऐसे हालत में लीला छोड़ के कोई कहीं ना जाए। धन्यवाद। अपने सदमों अपने जख्मों से मैं अब शर्मिंदा हूं। इतने सदमे मेरी जिंदगी में आ गए कि मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कितने कम और आएंगे। अपने सदमों अपने जख्मों से मैं अब शर्मिंदा हूँ। क्या कारण है, क्या है सबब के जो अब तक मैं जिंदा हूँ। क्या कारण है, क्या है सबब के जो अब तक मैं जिंदा हूँ। और
हमारे इस गांव की आन और बान और शान, धर्म की रक्षा करने वाले और इस पुजारी हमारे गिद्धवासन माता के हमारे छोटे भाई धीर सिंह भगत जी, आपके इस सुंदर अभिनय पर और महाराज जी ज़्यादा न रुलाए, हमारे धीर सिंह भगत जी के आंसू आ रहे हैं। यथाशक्ति तत्काल इनको बूटी की व्यवस्था की जाए, ऐसा आप लीला को बढ़ाएं। और ये 100 रुपये उनके द्वारा प्राप्त हुए और 50 रुपया हमारी सुषमा बिटिया आपके इस सुंदर अभिनय पर दे रही हैं और 50 रुपये बगिया वाली बिटिया बच्चों के द्वारा 50 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं इन सभी दानदाताओं का हृदय से वंदन करता हूँ। और ये 50 रुपये संदीप मिश्रा, भूपेंद्र यादव, विकास यादव, अगर जिंदगी में कुछ 50 रुपये प्राप्त हुए। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय चल रहा है, इस प्रकार के सैल बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। अगले राउंड में फिर बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण को देख करके मेरी दुनिया बड़ी रंगीन थी, आज रंगों से हीन हो गई तुम्हारे गिर जाने से। ना रंग रहा कोई बाकी, ना रंग रहा कोई बाकी गे, सूना जहान हो गया। क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया। क्या हो गया लक्ष्मण। 100 रुपये का पुरस्कार हमारे इस नैनोरा महोत्सव के अध्यक्ष मास्टर साहब सिंह यादव जी, आप भाव बेहोर हुए। आप ऐसे दानदाताओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जामिवंती कहे बैदी सुसेना, लंका रहे को पटये लेना। प्रभु लंका में